असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हमने आज गुवाहाटी में सरुसाजी में 2 विश्व रिकॉर्ड के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस दौरान 11,304 बिहू नासियों और ढोलियों ने हिस्सा लिया। इससे पहले एक साथ इस तरह का बिहू नृत्य कहीं नहीं हुआ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हमने आज गुवाहाटी में सरुसाजई में 2 विश्व रिकॉर्ड के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस दौरान 11,304 बिहू नाचनियों और ढोलियों ने हिस्सा लिया। इससे पहले एक साथ इस तरह का बिहू नृत्य कहीं नहीं हुआ। यह ऐतिहासिक पल है। हमने नया कीर्तिमान रचा। हमारे युवा साथियों ने कर दिखाया। यह एक तरह से टीम वर्क है। इतनी बड़ी संख्या में नृत्य करते देखना ही मन को गदगद करने वाला था। 2,548 ढोलिया ने इसमें हिस्सा लिया। इससे पहले 1,356 ढोल का जो रिकॉर्ड था, उसे आज हमारे युवाओं ने तोड़ दिया। 2,548 ढोलियों ने ढोल बजाकर भी विश्व कीर्तिमान कायम किया। शुक्रवार को पूरे असम में रंगाली बिहू मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे थे। उन्होंने आज असम को पहला एम्स सहित 14,300 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इसी बीच बिहू की पूर्व संध्या पर असम के पारंपरिक बिहू नृत्य ने 2 नए कीर्तिमान रचे हैं। रंगाली पर्व के अवसर पर लोक नृत्य, बिहू और पारंपरिक संगीत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एनडी जैसी ने हाल ही में कंपनी द्वारा 27 कर्मचारियों की छटनी के फैसले पर अपनी बात रखी। इसके साथ ही उन्होंने नए हायरिंग पर भी अपनी भविष्य में प्लान के बारे में बताया। क्या है अमेज़न की सीईओ का प्लान, देखते हैं रिपोर्ट में। विश्व की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने हाल ही में अपने 27,000 कर्मचारियों की छटनी की है। अब इस फैसले पर अमेज़न के सीईओ एंडी जैसी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि 27,000 कर्मचारियों की छटनी का फैसला बहुत कठिन रहा है, मगर यह जरूरी था। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में इस फैसले से कंपनी को फायदा मिलेगा। यह सभी बातें मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने शेयरधारकों को लिखे पत्र में कही है। इसके साथ ही यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में इस फैसले से कंपनी को जरूर फायदा होगा। सीईओ एंडी जैसी ने यह भी कहा कि बदलते वक्त के साथ ही कंपनी ने अपनी प्राथमिकताओं को भी बदला है। इसके लिए अमेज़न ने अपने संसाधनों पर होने वाले खर्च में बदलाव करने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले दिनों में भी कंपनी अपनी सभी टीमों के काम का मूल्यांकन करती रहेगी और जिससे यह पता चले कि कंपनी कहां जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। में अर्धसैनिक बल और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच तनाव पिछले कुछ दिनों में बढ़ गया है। विवाद की वजह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित समझौतों पर हस्ताक्षर करने में देरी हो रही है। कैसे है हालात, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। सूडान की राजधानी खार्तूम में शनिवार को भीषण गोलाबारी और विस्फोट हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुडानी सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच झड़प हुई। सेना मुख्यालय और केंद्रीय खार्तूम में रक्षा मंत्रालय की हुई इस घटना में लोगों ने गोलियों की आवाज भी सुनी। सुडानी सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच का विवाद बढ़ता जा रहा है। इस विवाद की वजह सूडान की सेना का ये मानना है कि अर्धसैनिक बल के तहत आने वाली रैपिड सपोर्ट फोर्स को सेना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उधर रैपिड सपोर्ट फोर्स खुद को सेना का दर्जा देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते तनाव के बीच शहर के विभिन्न स्थानों पर सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। गौरतलब है कि सूडान में अर्धसैनिक बल और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच तनाव पिछले कुछ दिनों में बढ़ गया है। विवाद की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।